कैसा था मामा का हॉस्पिटल विजिट? डॉक्टर साहब की टीम ने क्या कहा? खुद जाके पूछ ले। और अगर मम्मी का सामना करने की हिम्मत नहीं है तो कल हॉस्पिटल जाके पूछ लीजिएगा। तुम भी वहाँ थी, यू कैन टेल मी। चले फिर इस बात को अपनी खुशनसीबी समझे कि एटलीस्ट आप जानते थे कि मैं सारा दिन कहाँ हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि इमरजेंसी थी, दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं वापस नहीं आ सका। व्हाई डू यू हैव टू रब इट इन? अब ठीक है वो? बेहतर है। ग्रेट। और हाँ, तुम्हारे यहाँ रुकने के फैसले को मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी अक्लमंदी समझता हूँ। जैसा फिलहाल जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसा करो, वरना मेरी लीगल टीम तुम पे केस करने के लिए तैयार बैठी है। भाभी, आप कहें तो मैं कर देता हूँ ये काम। तो भाई ये देख के ना जरा टेबल खुद सेट कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है भाभी। तो बस इतनी कॉल्स की है मैंने तुम्हें, तुम कहाँ हो? मेरा फोन कमरे में है, मैं यहाँ थी। पिछले 4 घंटे से कमरे में था। हाँ, 4 घंटे से इतनी बोर हो रही थी, कुछ तो करना था ना मैंने। अब तुम तो कहती तुम्हारे सर में दर्द था। अगर झूठ बोलने का फैसला कर ही लिया तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। और ये जिनके लिए तुमने 4 घंटे खड़े होकर खाना बनाया ना, शायद तुम इन्हें जानती नहीं हो। अगर नहीं जानती तो मैं बता देता हूँ। ये वही है कि अगर फहीम वाला केस थोड़ा और बिगड़ा ना तो ये 2 मिनट नहीं लगाएंगे तुम पे केस करने में। सलमान सुनो तो, ये क्या हरकत है? आते ही गुस्सा करना शुरू कर दिया मुझ पे। मलिया देखो अपना, एक तो तुमने मुझसे झूठ बोला, ऊपर से तुमने हॉस्पिटल में जाने से मना कर दिया, और घर बैठे हुए तुम दावत की तैयारियां कर रही हो। आंटी ने हॉस्पिटल से कॉल की थी, क्या करती? मैं मना कर देती? हाँ कर देती मना। मान ये तुम कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। तुम भी कर सकती हो, तुम बस भूल रही हो कि तुम कौन हो। इतनी सारी मिस कॉल्स, सब खैरियत है? वो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में से जो तुमने डेटा लिया, जिसमें मामा की रिपोर्ट्स भी हैं, मुझे वो चाहिए। क्यों? मैं किसी से सेकंड ओपिनियन लेना चाहता हूँ। किससे? सलमान, लेट्स से कि तुम सेकंड ओपिनियन ले भी लेते हो, तो अंकल तो दूर की बात है, डू यू रियली थिंक कि आंटी भी मानेगी? मेरे लिए पहले बहुत मुश्किलात है, और ना बढ़ाओ। मेरी जिंदगी बहुत अजाब है, सबको लगेगा कि ये भी मैंने ही किया है। सानिया, आई डोंट केयर सब लोग क्या सोचते हैं। हाँ लो, फोन इतनी देर से बज रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। सलमान, आई नो तुम्हारे घर पे टेंशन बहुत है, लेकिन वक्त पे कॉल उठा लिया करो यार। हमें सेकंड फंडिंग नहीं मिली, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, तुम भी कल इस्लामाबाद आ जाना। साकिब, ये कैसे पॉसिबल है हमारी ग्रोथ प्रोजेक्शन के बावजूद? सलमान, मैं जानता हूँ कि वहाँ की कंपनीज अच्छी हैं, और ये भी जानता हूँ कि हमारी प्रोजेक्शन अच्छी जा रही थी क्योंकि हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, लेकिन हमारे एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे थे। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, तुमसे कल मुलाकात होती है। बाय। आई कैन कम। हम लोग कल इस्लामाबाद जा रहे हैं, तुम्हें यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ूंगा। ठीक है?
कैसा था मामा का हॉस्पिटल विजिट? डॉक्टर साहब की टीम ने क्या कहा? खुद जाके पूछ ले। और अगर मम्मी का सामना करने की हिम्मत नहीं है तो कल हॉस्पिटल जाके पूछ लीजिएगा। तुम भी वहाँ थी, यू कैन टेल मी। चले फिर इस बात को अपनी खुशनसीबी समझे कि एटलीस्ट आप जानते थे कि मैं सारा दिन कहाँ हूँ। मैंने तुमसे कहा था, इमरजेंसी थी, दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं वापस नहीं आ सका। व्हाई डू यू हैव टू रब इट इन? अब ठीक है वो? बेहतर है। ग्रेट। मैं सानिया के साथ फरियाद के दोस्त के अपार्टमेंट गया था कुछ बात करने। मैंने वहाँ पे भाई की गाड़ी देखी थी। मुझे नहीं लगता अंबर पाकिस्तान से कहीं गई है। और कितना गिरोगी मीना? मीना कहाँ है? क्लिनिक में कोई मसला था, वहां गई है। और सानिया? तुम्हारी बीमारी की खबर सुन के तो इन लोगों ने बहुत वावेला मचाया था, मगर मुझे तुम्हारी ये देखभाल में नजर नहीं आ रहा। You need to be taken care of. इन दोनों को यहां होना चाहिए। ममा, प्रॉमिस जल्दी वापस आ जाऊंगा। ओके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र नहीं करो, बस अपने काम पर ध्यान दो। अच्छा? मेरी बात तो तुम समझोगे नहीं, पर क्या करूं, बाप हूं, समझाना पड़ेगा। ये तुम किन चक्रों में पड़ गए हो? मैंने सारी उम्र मेहनत इसलिए नहीं की थी कि मेरे बच्चे बिजनेस फंडिंग के लिए मारे मारे पे रहे। आपके हॉस्पिटल के बाहर भी एक दुनिया है जो कि बहुत एडवांस हो चुकी है। आजकल कारोबार ऐसे ही होते हैं। कारोबार? टैक्सी सर्विस बोलो। इट्स अ बिजनेस दैट्स डूइंग रियली वेल। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल होना अच्छी बात है, लेकिन बेवकूफ बनना नहीं। जब मालिक बनकर बिजनेस कर सकते हो तो इस कॉर्पोरेट स्लेवरी करने की क्या जरूरत है? मैं वाकई आपकी बातें नहीं समझ सकता। आप हॉस्पिटल्स को कारोबार समझ सकते हैं, मैं नहीं। चले बस ना, जाने दें उसको, छोड़। एक सेकंड, ये जो एक्सपेरिमेंट करने की लिबर्टी तुम्हारे पास है ना, जिसे आज तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, ये इसलिए मुमकिन हुई है कि मैंने अपने काम को सीरियसली लिया है, मेहनत की है। अगर आज किसी छोटी सी क्लिनिक में डॉक्टर बनकर बैठा हुआ होता ना, तो आज वाकई तुम कोई कंपनी में जॉब ढूंढ रहे होते। अच्छा मामा, चलता हूं। दुआ कीजिएगा, सानिया की भी फ्लाइट है शाम को। ये कहां जा रही है? तुम्हारी मां को इसकी यहां जरूरत है, और वैसे भी बाहर जाएगी तो पता नहीं कौन कौन पीछे पड़ेगा। हर किसी को इस घर में कैद करके नहीं रख सकते आप।
और जहां तक बात मामा की तो इनसे पूछ चुका हूं मैं। जा